एनडीए को साथ लेकर चलने का समय है। एनडीए पुनः सत्तासीन होने की संभावना पे मजबूती से कायम है और बिहार की जनता का यह जो रुख है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। नीतीश जी की विचारधारा जो भी बनती है वो समय की देन मानी जाती है। मौजूदा हालात समय की उसी देन की ओर इशारा कर रहा है जो कि डबल इंजन की सरकार की व्यापकता को समझे और वहां की जनता जो अब तक विनाश का शिकार रही है वो विकास के रास्ते पर अग्रसर हो। नया नेतृत्व विकास का नेतृत्व होगा, विकास को आगे बढ़ाने में डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व होगा और इसकी संभावना जल्द से जल्द साक्षात स्वरूप में मौजूद होने की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। एनडीए गठबंधन को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का एक रूप दिया जाता है कि एनडीए को किसी भी तरीके से हराया जाए, जिसमें लगभग 28 पार्टियों का समावेश होता है। और धीरे धीरे करके अब आप देख रहे होंगे लगातार कभी ममता जी नाराज हो जाती हैं, कभी लालू जी नाराज हो जाते हैं, कभी अखिलेश नाराज हो जाते हैं। और अभी मौजूदा स्थिति का जो परिवेश है उसको देखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं डीडी शर्मा जी की, जो कि मिनी वाजपेयी की संज्ञा इन्हें दी जाती है। मिनी वाजपेयी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के। मिनी वाजपेयी जी का क्या मानना है जो मौजूदा परिवेश है नीतीश जी को लेकर के, क्या बयान करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी जिस तरीके से नीतीश जी 11 तारीख को जो बैठक होती है एनडीए इंडिया की, और उसके बाद ये निकल के आता है कि कुछ ना कुछ अब उठापटक होने वाली है और वास्तव में फिर से बिहार की जो राजनीति है वो बदलने वाली है, क्या कहेंगे आप? मौजूदा परिवेश बिहार की जनता व्यापक रूप से अपना मन बनाकर नेतृत्व को नए दिशा में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये नया नेतृत्व विकास का नेतृत्व होगा। विकास को आगे बढ़ाने में डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व होगा और इसकी संभावना जल्द से जल्द साक्षात स्वरूप में मौजूद होने की बात कही जा रही है। आपको लगता नहीं है नीतीश कुमार जी कभी खुद भी स्वयं भी पहले भी बीजेपी के साथ थे, उसके बाद फिर टूट के अलग चले गए, फिर अब फिर से वापस आने के तो उनका मन कभी भी विचलित हो सकता है, आपको लगता नहीं क्या? वर्तमान परिवेश की मैंने बात की है। वर्तमान परिवेश में आपको मिनी वाजपेयी की संज्ञा भी दी जाती है, तो उस परिवेश में उस नजरिए से आपका क्या मानना है कि नीतीश जी अभी तक तो ये चाहते थे कि किसी तरीके से भी ये मौजूदा सरकार है उसको हटाया जाए, और अब आने वाले समय में ये लग रहा है कि उस सरकार को जो है अब वो नहीं हटा सकते, इसलिए फिर से वो शामिल होने जा रहे हो। जनतंत्र में व्यापक नेतृत्व करने वाले जितने भी दल के लोग होते हैं वो जनता के मूड और मिजाज को मापते हैं। उनके मूड को पहचान कर अपनी आने वाली समय में रणनीति बनाते हैं। नीतीश जी को यह बात का एहसास हो रहा है कि हमने विगत के दिनों में जो कुछ किया वो आने वाले समय में वो मुझे माइनस की ओर ले जाएगा और हम फिर बिहार की जनता को विकास से पीछे छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने ये रणनीति कायम की है और उस पर चलने की तैयारी की है। आपको लगता नहीं जिस तरीके से नीतीश जी का बार बार मन भटकता रहता है इधर से उधर, 2024 तक ये नियम बरकरार रहेगा क्या? जनतंत्र में मैंने पहले ही कहा कि जनता के मूड की असलियत को ये नेता मापते और भांपते हैं। जिस करवट बदलती है जनता का मूड उस तरफ ले जाने के लिए परिस्थिति बस बाध्य होते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, जो वर्तमान परिवेश में नीतीश जी भी यही कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है जिस तरीके से अभी बयान आया था कि 2024 में जो है एनडीए सरकार 400 सीटें पार जाने वाली है, तो उसको मापते हुए शायद उन्होंने ये निर्णय लिया? मेरे समझ से भी यही बात बिल्कुल सही है अभी एनडीए का पैराग्राफ मतदान से संबंधित
मैक्सिमम और हाईएस्ट पॉइंट पर है। इन चीजों को ये लोग समझ चुके हैं और ये इसी नीति के तहत, इसी वस्तु और परिस्थिति के तहत ये अपना मन बना रहे हैं। आगे आने वाले समय में जनता भी इन्हें पहचानेंगी और अपना मत देंगी। विकास के रास्ते पर बिहार पुनः अग्रसर हुआ, लेकिन नेतृत्व में एनडीए का रहना परमावश्यक होगा। सर, आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष और अब जनता जो है ईवीएम पर सवाल उठा रही है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में जो है ईवीएम बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, तो ईवीएम को इस बार रखा जाएगा? चीज की क्या सोच है इस पर? राजनीतिक दलों के सामने ईवीएम एवर लास्टिंग स्टोरी का इशू है। जब ईवीएम का मत परिणाम उनके पक्ष में जाता है तो वो उसके ऊपर चुप्पी साधते हैं। जहां मत परिणाम उनके विपरीत जाता है वहां अपनी वो ईवीएम के प्रति नाराजगी जाहिर करते हैं। तो ये दो रंगी नीति नहीं चलने वाली है। जनता इन चीजों को पहचान चुकी है और अपना निर्णय आने वाले दिनों में बनाने का मन बना चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा रहा है कि एक याचिका ईवीएम को विरोध में दायर की गई है, तो क्या लगता है कि आपको उसका कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा क्या? चुनाव आयोग इतना कमजोर नहीं है, इतना बौद्धिक सामर्थ्य उसके पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसके चुनाव आयोग में बहुत काफी बड़े बड़े अनुभवी लोगों की सेवाएं ली गई हैं। उनको पता है हमें किस तरह से जनतंत्र की सुरक्षा और संरक्षण देना है, पता है उन्हें मजबूती और अच्छे ढंग से। अभी जिस तरीके से नीतीश जी जो है अन्य पार्टियों का समर्थन लेकर के मुख्यमंत्री बने, अब वो वापस एनडीए में शामिल होना चाहते, तो मुख्यमंत्री पद उनके पास रहेगा या नहीं रहेगा? नीतीश जी के बारे में इतना ही कहा जाएगा कि वो देर से आए, दुरुस्त के तरफ आना चाह रहे हैं। ये अति प्रशंसनीय उनका कदम होगा, क्योंकि बिहार की जनता भी इन चीजों को आउटराइटली रिजेक्ट कर चुकी है और विकास की धारा में अपने आप को आगे लाने के लिए प्रणबद्ध और कटिबद्ध है। लगता नहीं आपको जिस तरीके से समर्थन के साथ आए थे लोग अन्य पार्टियों को एनडीए को दरकिनार करते हुए, अब वो जो पार्टियां हैं जिनको ये साथ छोड़ेंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या बिहार से राजनीति से संबंधित कोई पार्टी हो, आरजेडी क्यों ना हो, तो कुछ इसमें बिहार की जनता पे असर दिखाई देगा क्या? वर्तमान समय एनडीए को साथ लेकर चलने का समय है। एनडीए पुनः सत्तासीन होने की संभावना पे मजबूती से कायम है और बिहार की जनता का एक रुख, यह जो रुख है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। और प्रशंसा और विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि बिहार को पुनः विकास की धार में प्रवाहित होने की जरूरत है। 2024 में लोकसभा का चुनाव नजदीकी है, क्या कहेंगे आप बिहार की जनता को? ये सारी बातें 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही की जा रही हैं। बिहार की जनता को आपका क्या संदेश? बिहार की जनता का संदेश है एकजुटता का परिचय देकर डबल इंजन की सरकार बनाए और विनाश के बदले विकास के रास्ते को अपनाए। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ मिनी वाजपेयी जी कहे जाने वाले डीडी शर्मा जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमेशा विकास की ओर चलने की जो राजनीति नीतीश कुमार जी की रही है, तो बिहार में जो उठापटक होगा वो बिहार की भलाई के लिए होगा और आने वाला समय भी जो है वो बिहार को उच्च श्रेणी में ले जाने की दिशा की ओर होगा। इसी के साथ मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज इंडिया।